आप जानते ही हैं कि अफसानचा अफसाने की मुख्तसर शक्ल को कहते हैं। ये नन्ही मुन्नी कहानियां खुद में मुकम्मल होते हुए भी कारी को सोचने की दावत देती हैं। अफसानचा आधा कागज पर होता है और आधा कारी के दिमाग में। जब तक गौर नहीं करेंगे मुकम्मल कहानी समझ में नहीं आएगी। हाँ, कारी अगर तेज दिमाग है तो बात दीगर है। उम्मे अब्दुल्ला का महफूज मुकाम, गुनाह का खेल सरसरी अंदाज में समझ नहीं आएगा। गौर से सुनेंगे तो उछल पड़ेंगे। तो आइए अब नए अफसानों की जानिब चलते हैं। खालिद बशीर तलगामी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है गुनाह का खेल। जब ये तुम्हारी बीवी है तो फिर बच्चा क्यों नहीं चाहते हो? डॉक्टर ने असलम से पूछा। वो मैं सर बस मैं समझ गया। झूठ मत बोलिए, यह आपकी बीवी नहीं है। इस तरह के काम के लिए पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं, आप कुछ कीजिए। फिर ठीक है, मैं एक दवा दे रहा हूं। अगर 2 दिन में मसला हल नहीं हुआ तो अबॉर्शन कराना पड़ेगा। 2 दिनों के बाद असलम घबराया हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी इज्जत बचाइए, मुझे वही दवा और दे दीजिए। अरे, वही दवा 2 बार खिलाने से जान भी जा सकती है। सर, इस बार मेरी कुंवारी बहन के लिए चाहिए। ऐशी मताहिर खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है प्यारी मरियम। बेटियां तो पराया धन है सुरैया, अल्लाह मरियम को अपने घर खुश और खुर्रम रखे। फसल तैयार है, बस अगले हफ्ते शादी की तारीख तय कर देंगे। बारिश भी रुक ही जाएगी। मरियम को गुजरते देख दीन मोहम्मद अपनी बीवी सुरैया से मुखातिब था। मरियम, बारिश तेज है, कहाँ जा रही है? माँ ने मरियम को बाहर जाते देख सवाल किया। अम्मा, एक बकरी बाहर चली गई है, उसे लेकर आते हैं। मरियम बगैर पलटे सरत से बाहर निकली थी। जल्दी वापस आना, दिल घबरा रहा है। सुरैया भी दरवाजे की जानिब देखते हुए बोली। सैलाब का रेला न जाने कब तौसा शरीफ में दाखिल हुआ और कुछ भी समेटे का वक्त न मिला। मरियम के जहेज का संदूक और तैयार फसलें सब सैलाब बहा ले गया। वो सीना पीट पीट कर बैन कर रही थी। हाय, अब मैं कैसे मरियम को खाली रजाकार मरियम का मुर्दा वजूद पानी में तैरता देखकर बढ़े थे कि वो और जोर शोर से चीखने लगी। हाय मेरी बेटी, मुझे सुरखरू कर गई। जहेज न लाने का ताना सुनने से बचा गई। उम्मी अब्दुल्ला रेदा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मालिक। सैलाब जग्गान की इमदादी टीम ने दरख्त पर झूल की
नौजवान की लाश कश्ती में डाल दी। नजदीक झाड़ियों में फंसी बूढ़े चौधरी की पानी में तैरती लाश भी मिल गई। चंद हफ्ते कबल कई एकड़ अराजी पर फैले हरे भरे खेतों को देखते हुए चौधरी निसार ने अपने इकलौते बेटे के हाथ में सरकारी कागजात थमाते हुए कहा था, अब तू इस जमीन का मालिक है। ता हद निगाह फैले सैलाबे रवा पर एक कश्ती उस जमीन के मालकान को उठाए आगे बढ़ती जा रही थी। उम्मी अब्दुल्ला रेदा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है महफूज मुकाम। अब्बू और कितना ऊपर चढ़ना है? बारिश में भीगते नन्हे फैसल ने पथरीली चट्टान पर रुककर हाँफते हुए पूछा। बस बेटा, किसी महफूज मुकाम तक पहुंचना है। दरिया का पानी खासा ऊपर चढ़ा आया है। नवाज ने अतराफ का जायजा लेते हुए जवाब दिया। सैलाबी लहरों ने दरिया में तुगयानी पैदा कर दी थी और दरिया हर शय को तहस नहस करता आगे बढ़ता चला आ रहा था। हर तरफ टूट फूट मची हुई थी। लोग जान बचाने की फिक्र में महफूज मुकामात पर पहुंच रहे थे। अब्बू अब्बू उधर देखें, फैसल ने खौफ से चिल्लाते हुए बाप को मुतवज्जा किया। कदरे फासले पर पहाड़ की चोटी से एक बड़ी चट्टान खौफनाक गड़गड़ाहट पैदा करती हुई सड़क तोड़ती नशेब में गिर रही थी। सड़क पर गुजरती गाड़ियां खिलौनों की मानिंद ऊपर से गिरते पानी के रेलों और पत्थरों के साथ लुढ़कते नशेब में बहती तेज तुंद दरिया की नजर हो रही थी। नवाज और फैसल समेत सयाहत पर आए लोग बेबसी से महफूज मुकाम से गिरती हुई गाड़ियों को देख रहे थे। उर्दू सिन्फ़े सुखन अफसानचे की मकबूलियत बढ़ रही है, क्योंकि कम से कम वक्त में बड़ी कहानियों के प्लॉट पर अफसानचे लिखे जाते हैं। उसे मजीद मकबूल बनाने में हमें आपका साथ चाहिए। आप बस इतनी सी मदद करें कि दुनियाए अफसानचा के सब्सक्राइबर में इजाफा करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, तो दबा दी। हाँ, इसके साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। रिदा खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मुनाफिकत। मेरी बातें समझ आई ना? अम्मा ने सरगोशी वाले अंदाज में पूछा। अरे हाँ अम्मा, आ गई, बस भी करें ना, मुझे तैयार होने दें। शाहिदा ने बेजारी से जवाब दिया। आज शाहिदा के सास ससुर शादी की तारीख लेने आने वाले थे। अम्मा भी बेटी को ससुराल में रहने के नायाब तरीक़े सिखा रही थी। और एक बात याद रख, ससुराल में सबके साथ फ्री ना हो जाना। जेठानी और नंद के बच्चों को खुद से दूर ही रखियो। नंद या कोई रिश्तेदार आ जाए तो सर दर्द का बहाना बनाकर काम काज से जान छोड़ा लेना।
उफ अम्मा, अब समझ गई, सब समझ गई। अब जरा बाहर का चक्कर लगाएं। आपकी बहू रानी ने कुछ तैयारी की भी है या नहीं, दिखाएं। कोई हाँ नगोड़ी काम चोर कहीं की, पता नहीं अब मियाँ को किस दर्द का बताकर काम से जान छोड़ा बैठी होगी। मैं जरा जाकर खबर लूं। जूतियां पहनती अम्मा बड़बड़ाती कमरे से बाहर निकल गईं और दरवाजे की आड़ से बीमार बहू सारी बातें सुनकर किचन की तरफ बढ़ गई।